प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को, जिसने हमें ये नया दिन दिया। अनेक लोग कल रात सोए थे, आज सुबह उठे नहीं। अनेक लोग यात्रा शुरू किए थे, यात्रा खत्म कर नहीं पाए। प्रभु ने हमें जीवितों के बीच में रखा है, आमेन, हालेलुया। जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कास्मिक में धन्यवाद देता हूँ संस्कृति के लिए, और उसके जितनी भी टीम है और उसका स्टाफ यहाँ पे है, तो अच्छी रीति में आराधना में अगुवाई दिए, वेलकम किए, बाजा बजा के तो प्रभु को आराधना किए। अब सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ प्रभु का दास पास्टर और प्रभु का दास जितने भी प्रभु का दास लोग हैं, दासी लोग हैं जो यहाँ इस रीति में इकट्ठा हुए हैं, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर जिमी तंगचन है। मेरे एक बीवी और 3 बच्चे हैं, और पिछले 19 साल पहले, 19 से 20 साल होने वाला है, लौटला में प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे प्रत्येक रीति में यहाँ भेजा है। और उस समय से लेके मैं सोचता था कि कैसे मैं प्रभु का सेवा करूँगा। हिंदी आता नहीं है, कुछ भी आता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कैसे मैं प्रभु का सेवा करूँगा। दिनों में केवल 4 वाक आता था हिंदी में, अच्छा, कुत्ता, चपाती और बच्चा, बस 4 वर्ड्स। और उन दिनों में मैं सोचता था कि उड़ीसा में प्रभु का सेवा करना, बिना भाषा आए, बिना किसी को जाने प्रभु का सेवा करना कैसे संभव होगा। प्रभु का महान अनुग्रह से आज उड़ीसा में ही नहीं, झारखंड में मिला के करीब 20 मंडलियों के ब्रांचेस का सीनियर पास्टर बनने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु को केवल पास्टर लोग का जरूरत नहीं है, प्रभु को बिजनेसमैन लोग को भी जरूरत है, प्रभु को सिखाने वालों का भी जरूरत है। प्रभु का जीवन का हर क्षेत्र में प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने लायक लोगों को प्रभु चाहता है। और मैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ कि प्रभु मुझे उस रीति में चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलते होंगे पास्टर आप क्यों अपने बाबा को बाबा कर रहे हैं, आप अपने बड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए बातों को बोल रहा हूँ। बिना भाषा आए, बिना कोई जान पहचान, बिना कोई सहायता से प्रभु मुझे वहां से यहाँ तक पहुंचा सकता है, तो आपको उससे भी बढ़कर प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित 3:14 के हिसाब से आमेन परमेश्वर का नाम है। मुझे मालूम नहीं आमेन का मतलब कितना लोगों को मालूम है? मालूम है? आमेन परमेश्वर का नाम है। प्रभु का महान अनुग्रह से उड़ीसा का करीब 16 डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रभु का सेवा करने के लिए, सभाओं में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। करीब 12-13 राज्यों में जाके इस यीशु का नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मैं उड़ीसा का करीब 16-17 डिस्ट्रिक्ट में जहां भी प्रचार करने जाता हूं, मैं वहां पूछता हूं आपको आमेन का मतलब मालूम है क्या? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का जंगलों में एक सभा हम लोग करने समय में ऐसी बड़ी भीड़ में लोग बैठे हुए थे। मैं उससे पूछा आमेन का मतलब किसको मालूम है? एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ को उठाया और मैंने उसको माइक दे के पूछा, बेटा आमेन का मतलब क्या है? और उसने जोर से बोला, खत्म हो गया। क्योंकि वो हमेशा पास्टर जब भी आमेन बोलता है मतलब खत्म हो गया, घर जा सकता है। अनेक लोगों को आमेन का अलग अलग मतलब है, पर प्रभु का महिमा हो। आमेन मतलब परमेश्वर का नाम है।
आमेन का मतलब है मैं सहमत हूं। आमेन का मतलब है ऐसे ही हो। आमेन। अब आशीषित लोग हैं, बहुत संदेह है आपको। अब खूबसूरत लोग हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे मैं खूबसूरत। अब बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अब हाईली फेवर्ड लोग हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आवाज करने वाले मंडली में प्रचार करने वाला पास्टर हूँ और मुझे मरे हुए समाधियों के बीच में प्रचार करना पसंद नहीं है, पर मैं एनकरेज करना चाहता हूँ जब भी कोई भी अच्छा बात बोला जाए, आमेन बोल के उसको रिसीव करना है। कोई भी अच्छा बात बोला जाए तो उसको ताली बजाते हुए अंगीकार करना है। और उससे भी बहुत अच्छे बात जो आपकी आत्मा में आप पकड़ना चाहते हैं तो उसको खाली आमेन बोलते हुए ही नहीं, खाली ताली बजाते हुए नहीं, बल्कि आत्मा में प्रार्थना के साथ उसको रिसीव करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है आज का वचन सुनने के लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि सिस्टर बिनी का लीडरशिप में 6th एनिवर्सरी जीसस फॉल्स का लोग मना रहे। मैं सिस्टर बिनी को बहुत साल से जानता हूँ और उन दिनों में बहुत सारे हमारे सभाओं में भी आने समय में प्रभु उसको दिया हुआ प्रॉपर्टी कोड वही है कि प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा, प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। और किसने देखा था कि ऐसे समय आएगा जो प्रभु का दासी खड़े होके लोगों का अपनी उन्नति के लिए परिश्रम कर रही है, अपने युद्धों को शहर के विषय में लड़ रही है, प्रार्थना कर रही है, लोगों को तैयार कर रही है। ये सचमुच भविष्यवाणी का संपूर्णता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जब हमें चुनता है, परमेश्वर हमारा काबिलियत को नहीं देख के नहीं चुनता है, हम कितना योग्य है वो देख के नहीं चुनता है। परमेश्वर जब हमें चुनता है वो यही देखता है कि क्या हम तैयार है उसके लिए खड़े रहने के लिए। God don't want qualified people, God want people who are available. परमेश्वर वो लोग को चाहता है जो तैयार है परमेश्वर के लिए। 5000 लोग भूखे थे, 5000 लोग का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर को मैक्स बेकरी का ओनर नहीं चाहिए था, उसे वो व्यक्ति, वो छोटा सा बच्चा जरूरी था जो अपने 2 मछली और 5 रोटी प्रभु के लिए दे सके। आमेन। और आप इसलिए बहुत आशीषित है क्योंकि आज का दिन आप अपने समय देके आए हैं, अपने आप को प्रभु के लिए अपने आप को अवेलेबल किए हैं। निश्चय पिछले दिनों में जीसस फॉल्स के द्वारा जो सभाएं हुए हैं उसके द्वारा आपने आत्मा का स्पर्श को पाए हैं, आत्मा का अनुभव को आप लोग ने पाया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग आराधना कर रहे थे, मैं बहुत मन में आनंदित हो रहा था। एक जमाना था रोकला में आमेन बोले तो लोग ऐसे देखते थे कि अभी पिटेंगे, हालेलुया बोलने से फिर उसमें भी आपत्ति था। प्रभु का महिमा हो। आज अब सब लोग जीसस फॉल्स का इस प्रेयर टावर से जुड़ने के कारण अब प्रभु को आत्मा में सच्चाई में आराधना कर रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग देखे या ना देखे, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, आप केवल परमेश्वर से अपने हृदय से जुड़े हैं। आमेन, हालेलुया। बहुत अच्छा चिन्ह है, ये बहुत अच्छा चिन्ह है। हम लोग इस जगत में जीते हैं, इस जगत में हमें जीने के लिए हमें खाने का जरूरत है, खाना का जरूरत है। और हम लोग एक जमाना था जब हम लोग बोलते थे कि दिन में 1 बार खाए तो आशीषित है। अभी हम दिन में 5 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में 2 ब्रेक के बीच में कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। वो क्या दिखाता है? एक जीवित व्यक्ति का गुण को दिखाता है। एक जीवित व्यक्ति हमेशा भूखा है, वो हमेशा प्यासा है। पर अगर कोई भी व्यक्ति अचानक खाना खाना बंद कर दे, उसका मतलब यह है कि उसका सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो चुका है, और वही कारण है जिसके चलते उसको खाने के लिए इच्छा नहीं है।
उसको पानी पीने के लिए इच्छा नहीं है, और जब वो उस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं माँ बाप और बोलते हैं सर मुझे मालूम नहीं, मेरा बच्चा 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है। उसको मतलब भूख का कमी बीमारी को दर्शाता है। मैं इस विषय को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें समझने का जरूरत है, जब एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है, उसका आत्मीय जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। एक आत्मीय व्यक्ति जब वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाता है, उसका मतलब उसका जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पर प्रभु का महिमा हो, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु है, और वो हमारा हर बीमारियों से हमें चंगा करता है। हमारे आत्मिक हर अवस्थाओं में वो अपने महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। पिछले दिनों में जीसस कॉल्स के द्वारा बहुत अद्भुत सभाओं में अपने सहभागी होने के लिए प्रभु ने आपको अवसर दिया। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श को पाए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर है बोल के आपने एहसास किया है। मैं एक कम से कम 20 साल से रोटला में सेवकाई करना, पर उससे पहले मेरा पहला प्रचार 12 साल की उम्र में मैंने प्रचार किया, तो कम से कम प्रचार के विषय में बहुत अनुभव तो मुझे है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के विषयों में आपका वाक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक बार हम लोग बहुत सारे चीजें भाविक होके करते हैं और वो हमें अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम हमें वर्ड्स का, बोली का अहमियत हमें जानने की जरूरत है। जिस वक्त हमने यीशु को प्रभु बोल के अंगीकार किया है, मुंह से यीशु को प्रभु बोल के घोषणा किए है, उस दिन ही हमने संपूर्ण रीति में हम अपने आप को परमेश्वर से समर्पित हो गए हैं। वी हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू गॉड। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक शादीशुदा व्यक्ति जब उसका पति के साथ हाथ मिलाया जाता है, उसी दिन से वो पति वो पत्नी से समर्पित है। सही है? पर हर हफ्ता अगर वो बीवी बोले आज से मैं तुझसे समर्पित हूं, तो कुछ गड़बड़ है। हर हफ्ता अगर कोई बोले कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूं? क्योंकि वाक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पति और पत्नी के जैसा रिश्ता परमेश्वर और उसका मंडली के है। जिस दिन हमने यीशु को प्रभु बोल के अंगीकार किया, उसी दिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिए हैं। पर अभी हमें क्या करना है? समर्पित नहीं, सौंपना है। इंग्लिश बाइबल में 2 वर्ड्स है। नंबर 1 इज सरेंडर, नंबर 2 इज यील्डिंग। समर्पित करना और सौंपना। मैं आपको ये बात बोलने समय में बहुत सारे लोग का थियोलॉजी हिल रहा होगा। अब अगला बार मैं जहां भी जाता हूं, मेरा प्रचार के बाद जो कोई वक्ता प्रचार करता है वो डरता है, क्योंकि मैं ऐसे सच्चाइयों को बोलता हूं जो उसका दिमाग हिल जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं सही तरह बाइबल पढ़ रहा हूं कि नहीं। छोटे बच्चे कुछ भी बोले अच्छा लगता है, बड़े होने के बाद कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ भी बोले तो मार पड़ता है ना? मैं बात अभी क्यों बोल रहा मालूम है? 5 साल तक ठीक था, ये 6वां साल है। ये 6वां साल है ना? 5 साल तक का बच्चा कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दादा बोले, पापा बोले, काका बोले, कुछ भी बोले चले। पर 6 साल का उम्र तक उसमें इतना परिपक्वता आ जाता है कि उसका बोली में मतलब है। हेलो, आप सुन रहे? मेरे हिंदी आपको समझ में आ रहा है? ये सचमुच पवित्र आत्मा के अलावा मैं हिंदी कभी नहीं बोल सकता। मैं अभी तक हिंदी बाइबल नहीं पढ़ सकता। प्रभु का महिमा हो।
प्रभु ने चुन के मेरे को एक बीवी दिया जो राजस्थान की है। अभी मैं उसको हिंदी पूरा ले लिया, अभी उसका हिंदी गड़बड़ है। आमेन, हालेलुया। तो बोली बहुत अहम है। तो ये 6वां साल में हम अपने आप को समर्पित और नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी समर्पित कर चुके हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा पत्नी, मैं अगला महीना नाइजीरिया जा रहा हूं 10 दिन के लिए, जिस दिन मेरा पत्नी मेरा हाथ से पकड़वा के पति और पत्नी घोषित कर दिया, उस दिन से लेकर हम एक दूसरे से समर्पित है। मैं नाइजीरिया जाके 10 दिन के बाद आके बोल रहा मेरा बीवी मैं आज से तुमसे समर्पित हूं, उसका मतलब क्या है? मैं जब उसके साथ में नहीं था, मैं समर्पित नहीं था। अनेक बार हम आत्मीय रीति में जब ये वर्ड यूज करते हैं, समर्पित समर्पित समर्पित, हम जाने बिना गड़बड़ियों को बोल रहे हैं। हमारा बोली जैसा है, हमारा चाल चलन वैसे ही होगा। तो पास्टर हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है कि मैं अपने आप को सौंपता हूं। सौंपना मीन्स यील्डिंग। इसमें बाइबल कहता है जो अपने शरीर को जीवित बलिदान के नाय सौंपो बोलता है। समर्पित करो बोल के नहीं, सौंपने के लिए बोलता है। सौंपने का मतलब क्या है मालूम है? सौंपने में आपका स्वयं इच्छा वहां जरूरी है। एक पति अपना पति का होने के बावजूद, एक पत्नी अपने पति का होने के बावजूद वो सौंपे बिना वो प्रेम नहीं, वो बलात्कार हो जाए। इसलिए हम हर बार अपने आप को प्रभु को सौंपना है। दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का खासियत यह है, दुष्ट आत्मा लूटने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए, बलात्कार करने के लिए आया है, पर परमेश्वर की आत्मा उसी को इस्तेमाल कर सकता है जिसको परमेश्वर के लिए जो अपने आप को सौंपते हैं। हमें हर दिन सुबह उठ के एक प्रेयर करना, प्रभु ये हाथ तेरा है, मैं सौंप रहा हूं। ये मुंह तेरा है, मैं उसको सौंप रहा हूं। ये कान तेरा है, मैं उसको सौंप रहा हूं। ये शरीर तेरा है, मैं उसको सौंप रहा हूं। क्योंकि ये शरीर तेरा है, तुम्हारा मर्जी के हिसाब से तुम इस्तेमाल कर। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। और वही कारण है कि बड़े बड़े सभाओं में हम बड़े बड़े अनुभवों को तो निश्चय अनुभव करते हैं, पर वो सब अनुभव एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़े बड़े प्रभु का दासों के साथ उठ के बैठने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। पास्टर बेनीहन, पास्टर क्रिस, पास्टर प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल, बुशीरी, जो कोई नाम बड़े बड़े नाम बोले, मैं वो सब के साथ उठ के बैठा हूं, उसका घर में किया, उतना अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सब मुलाकातों का एक एक्सपायरी डेट है। वो सब मुलाकातों का एक सीमा है। वो 6 महीना चल सकता है, उसके बाद भी वो अनुभव में तुझे चलना है तो वो अनुभव देने वाले परमेश्वर को तुझे हर दिन अपने आप को सौंपने का जरूरत है। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप प्रभु यीशु को अंगीकार करने के बाद अगर आप अपने स्वयं इच्छा के हिसाब से चलने का कोशिश करें तो आप उस समय में अनुभव किया वो अनुभव आप हमेशा अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का जीवन में यही अवस्था है, जब वो परमेश्वर की महिमा का बात बोले, वो लोग बोलेंगे 5 साल पहले ना प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करता था, 6 साल पहले ना प्रभु मुझसे यहाँ वहां ये वे कराया था, वो 10 साल पहले मैंने दुष्टात्मा को निकाला था, वो 15 साल पहले। भाई बहन आज का क्या हाल है? मेरे को थोड़ा सा काशी है। कारण क्या है मालूम है? हमारा बोली हम गलत बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बीमार नहीं पड़ते। जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास रेस्ट नहीं है,
हमें बुखार होगा, जुकाम होगा, हर तरह की अवस्थाएं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम साधारण नहीं है, हम असाधारण है। We are supernatural beings in Christ. Hallelujah, Hallelujah. बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, जिसमें बीमारी नहीं, जिसमें खांसी नहीं, जुकाम नहीं, डिप्रेशन नहीं, बल्कि कौन वास करता है? पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे शरीर को मैं बहुत यात्रा करता हूं, मैं बहुत पागल हूं यीशु के लिए। आज यहां, कल कहां। मैं जानबूझ के इन दिनों में यात्रा नहीं कर रहा हूं। महीना में एक ही मीटिंग है, नहीं तो इतना पागल हूं। एक हफ्ता में एक देश में, एक हफ्ता में एक देश में, एक हफ्ता में एक देश में, और मैं थक जाता था। मैं बहुत सारी सभाओं में प्रचार करने के बाद रूम में जाके उल्टियां करता था, और मैं एक दिन अपने आप से पूछने लगा, मैं परमेश्वर का मंदिर है तो मैं उल्टी क्यों कर रहा हूं? तब मुझे समझ में आया, मेरा शरीर मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं, मेरे शरीर के ऊपर मुझे नियंत्रण लेना है। हेलो, आप कुछ सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि आप ऐसे सपना देख रहे हैं? कुछ तो बोलिए आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको आपका शरीर को सौंपना है। जब आप आपका शरीर को सौंपेंगे, आपका शरीर आपका बात को मानेगा। ओह हालेलुया, हालेलुया। मैं भी बहुत प्रचार करने टाइम में मेरा गला बैठ जाता है। मैं रूम में जाके बोलते, हे गला, ये मेरा गला नहीं है, ये यीशु का गला है, ये बैठ नहीं सकता है। पवित्र आत्मा में वो सामर्थ है जो यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, वो आत्मा मुझ में है। वो आत्मा मेरा गला को रिपेयर करे, मेरे शरीर को रिपेयर करे। और रखा सच्चा बाल के जोचो ब्राका, मैं 5-10 मिनट मेरे शरीर से बात करता हूँ, बाहर निकलते मेरा बॉडी ठीक ठाक हो जाता है। कारण क्या है? मैं अपने शरीर को सौंप रहा हूं। ये 6वां साल जीसस कॉल में, और समर्पण करने के लिए वेट मत करो। समर्पण तो ऑलरेडी हो गया है, अभी हर दिन तुझे सौंपना है। मुझे बहुत सारे गाने पसंद है, पर उसके लिरिक्स एकदम पसंद नहीं, क्योंकि बहुत सारे गाने जो हम गाते हैं, हम इसलिए गाते हैं क्योंकि वो धुन हमें पसंद है। उसके पीछे में बजने वाला वो कॉर्ड पसंद है, वो प्रोग्रेशन पसंद है, वो लीड पसंद है, वो बीट पसंद है। पर मेरा भाई, मेरा बहन, याद रखना, आप जो बोलते हो, आप वो इसी तरह का वातावरण को तैयार करते हो। हमें एक समय में मेरा बहुत फेवरेट गाना था, पवित्र आत्मा। एक दिन प्रभु ने मुझे पूछा, और कहां से आएगा? पूछा, क्या वो गाना गाने समय में रोंगटे खड़े नहीं होते? हाँ, खड़े होते हैं। क्या वो गाना गाने समय में क्या हम लोग हिलते नहीं? हाँ, हिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका आत्मीय जीवन भावनाओं के हिसाब से जीने के लिए नहीं है। आपका आत्मीय जीवन आत्मा के अनुसार जीने के लिए है। आमेन, हालेलुया। मैं उस दिन से लेके बोला, वो लाइन नहीं गाना, उसको बदल दो, पर बाकी सब गा लो। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशन हमेशा बढ़ोतरी में, रेवलेशन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। हम नर्सरी में जानने जैसा हम क्लास 1 में नहीं जानते हैं।
क्लास 2 में जानने जैसा क्लास 1 में नहीं जानते। क्लास 10 में हमारे जानकारी नर्सरी का जानकारी से अलग है। मेरा भाई मेरे बहन, जैसे जीसस कॉल्स का एक एक साल एनिवर्सरी आप बना रहे हैं, मेरा प्रार्थना ये है, ये प्रेयर हॉल में आने वाले हर एक स्टाफ, हर एक प्रेयर लीडर, हर एक भाई बहन, आप हर कोई हर साल, हर महीना अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ना स्टार्ट करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं 10 साल के बाद भी नर्सरी में नहीं बैठ सकता हूं। अगर बैठे तो मुझे लोग वाह नहीं बुद्धू बोलेंगे। मेरे भाई मेरा बहन, ये प्रभु ने ये जीसस कॉल का सेंटर यहां क्यों रखा है मालूम है? ताकि आप दिन पर दिन उन्नति पाए, आप दिन पर दिन अनुग्रह में बढ़े, आप दिन पर दिन वचन में बढ़े, आप दिन पर दिन आशीषों में बढ़े। हालेलुया। आप अपने घर छोड़ के, अपने समय देके अगर यहाँ आए हैं तो उसका पीछे यही कारण है। मुझे मालूम है कि ये जगह आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक ये जगह में आप आने के द्वारा आशीषित हो रहे थे, अभी से आप ये जगह के लिए आशीष का कारण बनना है। ओह हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? याकूब दौड़ते दौड़ते एक जगह में पहुंचा, वहां अपने थकावट के चलते उसने सर पत्थर के ऊपर लगा के सोया, और जब वो उठा उसने बोला, मुझे मालूम नहीं था यहाँ पे स्वर्ग खुला हुआ है, यहाँ पे स्वर्गदूत लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ स्वर्ग खुल चुका है। उसने वो जगह को आशीषित ग्रहण तो किया, पर उसके बाद उसने वो काम किया जो उसका जीवन में आशीष को बचा के रखा। क्या था मालूम है? उसने वो जगह के लिए भी आशीष का कारण बन गया। उसने अपने दशमांश को, अपने बीज को वो लेके आके वहां बो लिया। आमीन। 6 साल हो गया उसको, मतलब सिस्टर बिन्नी का अकाउंट में 2 करोड़ आ गया होगा, ऐसा मत सोचिएगा। बहुत सारी चीजें जो हम कर पा रहे हैं, प्रभु का दास लोग, दासी लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रभु उसको अनुग्रह देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा करने के लिए पैसा नहीं, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर का सेवा करने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, विवेक नहीं, अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह है तो सब कुछ आ जाएगा, अनुग्रह है तो आशीष आ जाएगा, अनुग्रह है तो लोग आ जाएंगे, अनुग्रह है तो उन्नति आएगा, अनुग्रह है तो हर साल एनिवर्सरी बनाने जैसा प्रभु हमें आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो हर दिन अपने आप को सौंपना है, बोलिए सौंपना है, समर्पण नहीं, सौंपना है, समर्पण नहीं, सौंपना है। हमारा मंडली में मैं ये सब चीजें सिखाया हूँ। कोई भी गेस्ट स्पीकर आके हाथ उठा के बोला अपने आप को समर्पण करेंगे, और एक दूसरे से देखेंगे, तो सोचेंगे अभी नर्सरी वाला आया है हमारे स्कूल में, चर्च में। आमीन, हालेलुया। आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। प्रभु ने आप सबको अभिषेक किया है, बोलिए अभिषेक किया है, और नया अभिषेक नहीं आएगा। आप सुन रहे हैं? ये भी आपका सोच को मजबूर करेगा सोचने के लिए। मैंने तुम्हारा मां के गर्भ में तू जन्म लेने से पहले मैंने तुझे क्या किया? सुन के सुन लिया, सुन के आपको अभिषेक किया है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे पास है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम चाहते हैं हमें ऐसा चीज मिले जो हम कर ही नहीं सकते।
बहुत साल पहले बुल्गारिया देश में पास्टर बेनी इनको मैंने मिला था और मेरे को बोल रहे थे, पास्टर जिमी, बहुत सारे लोग बेनी बनना चाहते हैं, पर अगर वो एक दिन बेनी बने तो शैतान उसको कुचल के राख कर दे। हम जीसस कॉल्स के सेवकाई में हैं, डॉक्टर पॉल को, डॉक्टर डीजे दिनाकरन अंकल को, जितने भी परिवार को प्रभु इस्तेमाल करने वाले तरीका को हम देखते तो हम सबको इच्छा है कि उस तरह इस्तेमाल हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वैसे बनने के लिए आपको हर दिन सौंपना पड़ता है। मैं ऐसे प्रचार कर रहा हूं तो एक दिन मां का पेट से निकल के ऐसे ही नहीं बना। इस तरह बनने के लिए मुझे 20 साल लगा, तब मैं ऐसा धीरज के साथ बोल पा रहा हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं। बोले मुझे अपने आप को सौंपना है, अपने आप को सौंपना है, अपने आप को सौंपना है। अगर मैं वचन नहीं पढ़ाऊंगा तो आप बोलेंगे तो पास्टर कुछ तो बोल दिए, एक भी वचन नहीं बोला। मैं जितने भी बोल रहा हूं सब वचन से ही बोल रहा हूं। ओके, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय 5 वचन 8 वचन में आइए, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत आशीषित है, कोई मुझे हिंदी में पढ़ के सहायता करे। दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय 8 वचन, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ताकि आप कंप्लेंट ना करें कि मैं वचन नहीं बोला। ओके, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय 8 वचन, सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम बहुत कुछ हो। आमेन। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर तुझे हर प्रकार का अनुग्रह तुझे दे सकता है। पास्टर आप बोल रहे हैं मैं डीजे अंकल के जैसा नहीं बन सकता हूं, मैं डॉक्टर पॉल के जैसा नहीं बन सकता हूं, मैं बेनी हिन जैसा नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं तुम्हारे लिए जितना अनुग्रह चाहिए परमेश्वर तुझे दे सकता है। या हेलो चर्च, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? आज आप कौन सी अवस्था में है मुझे मालूम नहीं, क्या पता आज अब यहाँ बैठने समय में आप दूसरों का तुलना में आप में बहुत सारे कमजोरियां दिख रहा होगा, बहुत सारे खामियां दिख रहे होंगे, बहुत सारे जगह में आप तुलना करके अपने आप से निराश हो रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं चाइना खाली डुप्लीकेट बनाता है, हमारा परमेश्वर हमेशा ओरिजिनल ही बनाता है। हालेलुया, आमेन। तू बोल सकता होगा मैं अच्छा गा नहीं सकता हूं, लोग मुझसे अच्छा गाते हैं, लोग मुझसे गंदे गाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं तुम्हारे जैसा कोई नहीं गा सकता। पास्टर वो लोग वो मेरे से अच्छे प्रार्थना करते हैं, मेरे से अच्छा प्रचार करते हैं, मेरे से हाँ तुमसे अच्छे होंगे, तुमसे बुरे होंगे, पर तुम्हारा कॉपी कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारा नकल कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने तुझे एक खास अनुग्रह दिया है। हालेलुया। जीसस कॉल्स के जितने भी प्रेयर लीडर्स है, जितने भी स्टाफ है, जितने भी वॉलंटियर्स है, आप हर कोई ये जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे रोकला के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, जैसे रोकला के लिए प्रभु का दास इंपॉर्टेंट है, जैसे रोकला के लिए प्रभु का दास इंपॉर्टेंट है, हम सबका काम अलग हो सकता है, हम जगह रहने वाले जगह अलग हो सकता है, पर परमेश्वर का दृष्टि में प्रभु का दास जितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु का दास जितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु का दासी लोग जितना इंपॉर्टेंट है, मैं भी अपने जगह में उतना ही इंपॉर्टेंट हूं। हालेलुया। मैं किसी को एनकरेज करना चाहता हूं, आप गलती से यहां नहीं आए, आप गलती से मुझे नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंट ठहराया है, आप परमेश्वर
वचन आपको चुन के रखा है। बाइबल कहता है जितनों को उसने बुलाया उसने उतनों को ठहराया, जितनों को उसने ठहराया उतनों को उसने धर्मी ठहराया, जितनों को उसने धर्मी ठहराया उसको वो महिमान्वित करेगा। हालेलुया, महिमान्वित करेगा। 6वां नंबर बहुत खास है। 6वां नंबर के बारे में पढ़े। 6वां नंबर हमेशा मनुष्य को दिखाता है, मनुष्य का कमजोरियों को दिखाता है। 6वां नंबर बोलते लोग डरते हैं क्योंकि 666 नंबर शैतान का नंबर है, समझते। मैं आपको बताना चाहता हूं, तेरे अवस्था कौन सा भी 6 नंबर क्यों ना रहे, पर जब वो अनुग्रह तेरे साथ जुड़ेगा तू सिद्धता के ओर आगे बढ़ेगा, तू सिद्धता के ओर आगे बढ़ेगा, तू सिद्धता के ओर आगे बढ़ेगा। हालेलुया, आमीन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसका मतलब आपका 6 और 7 के बीच में अनुग्रह है। हालेलुया, आपके 6 और 7 के बीच में अनुग्रह है। और बाइबल कहता है तुझे हर तरह का अनुग्रह। मैं बहुत साल पहले सोचता था प्रभु मुझे हिंदी नहीं आता है, क्या करूं? वो बोला तुझे हिंदी नहीं आता है पर अनुग्रह है तेरे ऊपर। प्रभु मैं किसी को नहीं जानता हूं, तू किसी को नहीं जानता होगा, पर अनुग्रह है तेरे ऊपर। तुम्हारा विजिटिंग कार्ड नहीं होगा पर अनुग्रह है तेरे ऊपर। ये 6वां एनिवर्सरी में मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, आप इस सेवकाई के साथ जुड़े रहने के चलते आपके ऊपर लोगों के बीच में एक अलग सा अनुग्रह प्रकट होने वाला है, एक अलग सा अनुग्रह आप देखने वाले हैं। और ताली बजाएगा तो अच्छा तरह बजाएंगे तो मत बजाए। आमीन, हालेलुया। मेरे को वो विषय में बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। मैं जहां भी जाता हूं 5 मिनट के बाद मैं स्टेज में पहुंच जाता हूं, और किसी का सभा भी क्यों ना हो। कारण क्या है? जो लोग के पास नहीं है वो मेरे पास है। क्या है? अनुग्रह है, अनुग्रह है। मैं किसी के ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूं, ये जगह में तेरा पोजीशन जहां भी क्यों ना हो, जब अनुग्रह आएगा तो पीछे से आगे आ जाएगा, पीछे से ऊंचाई में आ जाएगा। तुम उस जेल से, वो जेल की अवस्था से फरो का महल में पहुंच जाएगा। हालेलुया, आमीन। बोले बहुतायत का अनुग्रह है, बहुतायत का अनुग्रह है। पर एक विषय है, अनुग्रह तो है, वो दे सकता है, पर यह है कि तुम कितना लोगे। मैं सेवकाई में पास्टर एक चीज सीखा हूं। जब मेरा मंडली में 3 लोग था, मैं प्रार्थना करता था कि 15 आ जाए तो काफी है। 15 आए तो मैंने प्रेयर करना लगा, 30 आ जाएगा तो काफी है। 30 आए तो मैं बोलने लगा प्रभु 70 होने से ठीक है। उसके बाद 120 आए तो मैं तो जमीन में नहीं रहा, क्योंकि जब मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूं सबका 15, 20 और 30 और 50 है और मेरे पास 120 है, अभी मैं हवा में उड़ रहा हूं। और मेरे को लगने लगा कि ये ठीक है, काफी है। पर 1 महीना 2 महीना के बाद मेरे को ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे जीवन में मैं बढ़ नहीं रहा हूं, पर कहीं ना कहीं मैं स्टैग्नेट हो रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं वो अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं पहले होने जैसा चीजें नहीं हो रहा है। और एक दिन प्रभु ने बोला तूने कितना ही मांगा था, मैंने तुझे कितना ही दिया। उस दिन से लेकर हर संडे यही प्रार्थना करता हूं, 400 हो गया, नहीं काफी नहीं, और अनुग्रह चाहिए। 20 ब्रांच हो गया, काफी नहीं, और अनुग्रह चाहिए। 17 राज्य घूम लिया, नहीं काफी नहीं, और अनुग्रह चाहिए। मैं आपको बताना चाहता, जितना आप मांगोगे उससे ज्यादा प्रभु आपको दे सकता है। वैसे उसका मतलब क्या है? 6 साल में प्रभु ने यहां तक पहुंचाया, इतना काफी नहीं है, और मांगना है, और मांगना है, और मांगना है। मांगने के विषय में एक विषय बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रार्थना का जगह है। जीसस कॉल्स बोलते ही प्रार्थना है।
मत्ती उसका 7वां अध्याय 7 और 8वां वचन को मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। प्रार्थना करने का 3 अलग अलग स्तर है और हमें ये विषय को अगर हम जान ले, हमें मांगना बहुत आसान हो जाएगा। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 and 8, यस, क्या लिखा हुआ है? मांगो और तुम्हें। प्रार्थना का पहला स्तर मांगना है। एक मिनट रुके सिस्टर, एक मिनट रुके। हम बहुत बार सोचते हैं कि प्रभु मेरा हृदय का हर चीज जानता है। हम प्रार्थना भी ऐसे करते हैं, प्रभु आप मेरा हृदय का हर चीज जानते हो, उसके हिसाब से मेरे जीवन में पूरा कर देना। पर प्रार्थना का शैली ऐसा नहीं है। इस धरती के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या बोलते हैं, क्या आकर्षण है, जो कुछ है वो मध्याकर्षण शक्ति, वो नहीं रहता तो हम इस रीति में नहीं चल पाते। यीशु बादलों में उठाया गया बोल के हम हवा में चलने का कोशिश करें तो कोई हॉस्पिटल पास वाला में जाना पड़ेगा। पतरस पानी में चला बोल के आप जिरपानी नदी में चलना स्टार्ट करें, अगला सुबह पास्टर पेटी लेके आना पड़ेगा। कारण क्या है? क्या बाइबल में नहीं हुआ है? हुआ है, पर क्यों हम वैसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर इस जगत को कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर चलाता है, सिद्धांत के ऊपर चलाता है। ऐसा तो प्रार्थना का भी कुछ सिद्धांत है। बोले प्रार्थना का कुछ सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत यह है कि मांगो और तुझे। तो आपको ये नया साल में मांगना है, मांगना है। मैं ऐसा मांगता हूं परमेश्वर को, आप घबरा जाएंगे। मैं एयरपोर्ट में जाके बोलता हूं प्रभु ऐसे चर्च होना चाहिए, ऐसे मॉल सब रहना चाहिए साइड में, मैं यहां से ऐसे एंट्री मैं ऐसे मांगता हूं प्रभु से, क्योंकि वो सिद्धांत वैसे ही है। क्या है? मांगोगे तुझे मिलेगा। मुझे मालूम है ये प्रार्थना भवन में आप बहुत सारे लोग बहुत सारे मांगों को लेके आए हैं और बाइबल कहता है मांगोगे तो तुझे दिया जाएगा। पर वहां वो सिद्धांत खाली मांगने में रह जाए तो वो अधूरा है, क्योंकि उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ढूंढो तो। मतलब प्रार्थना में केवल मांगने सिद्धांत कंप्लीट नहीं है। मांगने के बाद क्या करना है? ढूंढना है। भविष्यवक्ता ने 3.5 साल बारिश नहीं होने के बाद उसने बोला प्रभु बारिश दे, और उसके बाद किसी को भेजा था ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? बादल आ रहा है कि नहीं। वो तब तक ढूंढा जब तक बादल ना दिखे। उसने तब ढूंढ ढूंढ के एक बादल देखा, उसने छोटा सा, उसने बोला रेडी हो गया चलो। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में आप केवल प्रार्थना करके भूल मत जाइए। प्रार्थना करने के बाद आपको ढूंढना है कि आपका उत्तर कहां से आ रहा है। आपको ढूंढना है। हालेलुया। मैं चर्च में, हमारे चर्च का बढ़ोतरी का कारण यह है कि मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद मैं ढूंढता हूं। गाड़ी लेकर बच्चों को भेजता हूं, घूमो। क्यों घूमना है? मैं बोला वहां जाकर प्रेयर करके आ जाना बस, और अगला हफ्ता से कोई आएगा वहां पे। हमें ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि ढूंढोगे तो। पास्टर मेरा नौकरी नहीं पा रहे हैं, पास्टर शादी नहीं हो रहा है, पास्टर तू कहां ढूंढ कहां रहा है? नहीं पास्टर प्रभु के ऊपर छोड़ दिए हैं। आपको ढूंढना है, क्योंकि बाइबल वही कहता है मांगो
ढूंढो। ये नया साल में आपको ढूंढना है, इससे बड़ा जगह ढूंढना है। आपका आमेन मैं ले रहा हूं, आमेन मेरे लिए बड़ा जगह। क्यों मालूम है? नहीं आमेन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बोझ ही ज्यादा है। बाइबल कहता है तुम्हारे लिए हर तरह का अनुग्रह मेरे पास है। Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मैं शादी किया तो पति बनने का अनुग्रह मुझे मिला। एक बेटा हुआ तो पिता बनने का अनुग्रह मुझे मिला। 2 हुआ तो और अनुग्रह मिला। 3 हुआ तो और अनुग्रह मिला। स्कूल शुरू किया तो अनुग्रह मिला। 500 अनुग्रह, 1000 अनुग्रह। जितना बढ़ोतरी है उतना अनुग्रह है। आपका आमेन सुन के मेरे को मालूम है खत्म होना है, खत्म कर देंगे। आमेन। क्योंकि वो बच्चा याद आता है, जब भी आमेन बोलते हैं वो बच्चा याद आता है। क्या है आमेन? खत्म हो गया। केवल वहां खत्म नहीं होता है। मांगो, मांगने के बाद अगला क्या है? ढूंढना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर हम तो हर मीटिंग में आके मांगते हैं और अभी से ढूंढेंगे। पर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं हम मांग भी रहे थे, ढूंढ भी रहे थे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। कारण क्या है मालूम है? आपने पूरा शैली को खत्म नहीं किया। तीसरा एक और विषय है, क्या लिखा हुआ है? खटखटाओ तो आमेन। उसका मतलब प्रार्थना कर मांगना काफी नहीं है, ढूंढना है। ढूंढना काफी नहीं है। ढूंढने से ना मिले तो खटखटाना है। कब तक खटखटाना है? उस समय तक खटखटाना है कि वो उठ के बोले तू मुझे परेशान मत कर, जितना चाहे उतना लेके जा, जितना चाहे उतना लेके जा, जितना चाहे उतना लेके जा। आमेन। उसके पास बहुतायत का अनुग्रह है। एक बार वो वचन को पढ़िए, एक और बार वो वचन को पढ़िए जो हमने निकाला था, 2 कोरिन्थी वाला। हम लोग प्रेयर करने वाले हैं। सब प्रकार का अनुग्रह, बोलिए सब प्रकार का अनुग्रह। एक प्रकार नहीं, हर प्रकार का। मैं पिछले संडे अपने चर्च में प्रीच कर रहा था। मैं बोल रहा था हमारे चर्च में खाली एक डिपार्टमेंट संभालने वाले नहीं चाहिए, हमारे लिए ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी कर सके, फील्डिंग भी कर सके। प्रभु के राज्य में ऑलराउंडरों का जरूरत है। मैं प्रार्थना करूंगा, चाहिए तो दुष्टात्मा भी भगाऊंगा। मैं दुष्टात्मा भी भगाऊंगा, चाहिए तो चंगा भी करूंगा। मैं ऑर्गेनाइज भी करूंगा, चाहिए तो गाना भी गाऊंगा। मैं गाना भी गाऊंगा, चाहिए तो प्रचार भी कर दूंगा। मेरा भाई मेरा बहन, सब प्रकार का अनुग्रह आपके लिए प्रभु रखा है। ओह ग्लोरी टू जीसस। मैंने शुरुआती दिनों उनका सेवकाई में प्रभु ने यह सब मुझे सिखाया। शुरुआती दिनों में हमारा चर्च इतना बड़ा था कि एक बूढ़ी माँ और 2 पोते, और कुर्सी में ही बिछाता था, झाड़ू में ही करता था। मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, आहूजा वाला स्टील वाला माइक लगा के, कीबोर्ड भी बजा के, और अचानक मुंह में एक माइक लगे तो एक मारता था अर्थिंग। तो वो बुजुर्ग माँ सोचती थी कि आत्मा में बरफोई होके मास्टर ऐसा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। उन दिनों में प्रभु ने एक चीज सिखाया, जब जरूरत है हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हारे लिए दिया जाए। ओ भाई ओ बहन,
तेरा परिवार चलाने का अनुग्रह तुझे दिया जाएगा, तुझे पढ़ाई करने का अनुग्रह तुझे दिया जाएगा, सेवा करने का अनुग्रह तुझे दिया जाएगा। ओ आपका जीवन का हर क्षेत्र में, आपका परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बहुतायत का अनुग्रह तेरे लिए प्रभु रखा है। ओ ग्लोरी टू जीसस। वो अनुग्रह के बारे में प्रभु वचन क्या बोलता है मालूम है? उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। रात में सिस्टर बिन्नी को पुकारता, यहाँ खड़े होके आराधना कर रही है और लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं। कारण क्या है? उसने पैरासिटामोल का शक्ति ने, वो अनुग्रह का शक्ति है, वो अनुग्रह का शक्ति है, वो अनुग्रह का शक्ति है। मैं बहुत बार ऐसे रो के प्रार्थना करता, प्रभु मेरे हिंदी किसी को समझ में नहीं आता। शुरुआती दिनों में मेरा प्रचार बहुत गजब का था। हिंदी में शुरू करते, फिर तेलुगु हो जाता, फिर मलयालम हो जाता, फिर बीच में इंग्लिश आ जाता और आखिरी में अन्य भाषा में खत्म कर देते। और मेरा एंकरेजमेंट के लिए वो बुजुर्ग माँ मेरे को एंकरेज, बहुत अच्छा हुआ था पास्टर। अरे मैं पूछता था क्या अच्छा हुआ? मेरे को एकदम नींद ही नहीं है, मेरे को एकदम नींद ही नहीं। आप बीच बीच में ऐसा चिल्लाते थे और नींद ऐसे हाथी खुल जाता था। प्रभु का महिमा हो। वो बहुतायत का अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत सालों में ही प्रार्थना करता, प्रभु कम से कम ठीक ठाक हिंदी बोलना मुझे सिखा ले, बस काफी है। मैं हिंदी में बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जाके बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे रहा है। उसका अनुग्रह तेरा कमजोरी में तुझे बल देता है। ये 6th एनिवर्सरी में तो ऐसे ही नहीं आए, ऐसे ही नहीं आए। ये 6th एनिवर्सरी में आप ऐसे ही नहीं आए हो। तेरा कमजोरी को तुम लेके आए हो, तो तुम्हारे लिए बहुतायत का अनुग्रह को तो लेके जाने वाला है। बहुतायत का अनुग्रह को तो लेके जाने वाला है। कमजोरी और सिद्धता के बीच में अनुग्रह ही ब्रिज है। 6वां नंबर से 7वां महीना, 7वां एनिवर्सरी में आपको अनुग्रह ही लेके जाने वाला है। अनुग्रह ही लेके जाने वाला है। अनुग्रह ही लेके जाने वाला है। ओह हालेलुया। क्या लिखा है? बहुतायत का अनुग्रह। बोले बहुतायत का अनुग्रह। आज मेरे लिए प्रेयर करिए। मेरा पति बोलता है कि मेरे खाना बनाना नहीं आता है। अब किचन में जाके बोले आज अच्छे शेफ से भी बढ़िया खाना बनाने का अनुग्रह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यीशु के नाम। आप ताजुब हो जाएंगे। उस दिन आपका पकान हर दिन से बहुत उत्तम हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह आपका कमजोरी में बल देता है। अनुग्रह आपकी अवस्थाओं को बदल देता है। अनुग्रह आपका परिस्थितियों में चेंज को लेके आता है। ओह हालेलुया। तो आपको क्या करना है? मांगना है। मांगने से मिलेगा। दूसरा क्या करना है? ढूंढना है। ढूंढने से पाओगे। अगर मांगने से नहीं मिला, ढूंढने से नहीं पाए, तो तीसरा एक और हथियार है, खटखटाना है। मैं तब तक खटखटाऊंगा जब तक वो मेरे लिए ना खुले। मैं तब तक खटखटाऊंगा जब तक वो व्यक्ति परेशान ना हो जाए। और मेरे को मालूम है मेरे ऊपर दिया हुआ अनुग्रह मेरा हर जरूरतों को पूरा कर देगा। वो वर्ड को आगे पढ़िए अनुग्रह के विषय में। 2 कोरिन्थी दे सकता है। वहां वर्ड यूज किए देखे, दे सकता है। वही मैंने बोला, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। वो बलात्कारी नहीं है, वो पराक्रमी है। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो बलात्कारी नहीं है, वो पराक्रमी है। वो तुझे दे सकता है। उसका मतलब क्या है? तुझे लेने के लिए तैयार होना है।
प्रभु तुझे बहुत दे सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे एक फ्लाइट चाहिए, प्रभु दे सकता है। पहले तेरे साइकिल लगाने के लिए जगह बनाओ। सही है? प्रभु मेरे को बड़ा सा प्लेन चाहिए। पहले तेरा जो कार प्रभु ने दिया उसको अच्छा तरह पोंछो। हम लोग का परेशानी क्या है मालूम है? जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो सब चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो छोटे में विश्वस्त है परमेश्वर उसी को बहुतायत के साथ देगा। प्रभु तुझे बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप ये जगह में आ रहे तो निरंतर आइए। अब ये जगह में प्रार्थना करने का सेवा दिया तो निरंतर प्रार्थना करिए। अब ये जगह में कोई भी तरह के डिपार्टमेंट में आपको काम दिया गया है, सिस्टर भी नहीं बाबा बोले या बोले कुछ भी नहीं बोले, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। ये मेरा और परमेश्वर के बीच में है। वो मुझे देख रहा है, वो मुझे ये बहन मुझे बाबा नहीं बोल रही होगी, ये आगा और कोई स्टाफ मुझे अच्छा नहीं बोल रहे होंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है जब मैं विश्वस्त रीति में करूंगा मुझे बहुतायत का अनुग्रह मिल जाएगा। हालेलुया। मैं अपने पास्टर्स को ऐसे सिखाता हूं, सेवकाई में सॉरी भी एक्सपेक्ट मत करो, सेवकाई में थैंक यू भी एक्सपेक्ट मत करो। जो काम प्रभु ने दिया उसको करते रहो। जिस दिन लोग तेरे ऊपर ताने मार रहे हैं, याद रखना तुम बढ़ रहा है, क्योंकि जिस पेड़ में फल है उसी पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। हमारे मंडली जब बढ़ोतरी करने लगे, लोग बहुत सारे लोग हमसे ईर्ष्या करने लगे और बोलने लगे कि ये पास्टर हमारे पेड़ को चोरी करता है। और एक दिन मैंने बोला, मैं आपका पेड़ को चोरी नहीं करता हूं, आपका पेड़ ही मेरा घास को चोरी कर रहा है। समझ में आया ना? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो अनुग्रह मांगे प्रभु आपको दे सकता है। हर प्रकार का अनुग्रह वो तुझे दे सकता है। आगे बढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हुआ है? जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है हाँ, सब कुछ सब समय सब प्रकार के जब तुझे जरूरत है तेरे पास रहे। कितना अद्भुत वर्ड है। खाली प्रेयर फेस्टिवल टाइम में नहीं, सब समय, केवल थोड़ा नहीं, सब कुछ सब प्रकार का। मैं अभी इतना अंधविश्वास करता हूं, मुझे आज विदेश जाना है तो आज टिकट आएगा। कहां से आएगा मुझे मालूम नहीं, पर आएगा। मुझे अभी पैसा चाहिए, मुझे मालूम नहीं कहां से है, पर आएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसका अनुग्रह सब समय, बोलिए सब समय, सब प्रकार, सब विषय मेरे पास आने वाला है। ये 6वां एनिवर्सरी में मैं डिक्लेयर करता हूं। अपने हाथ को उठाए, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में आज से लेके सब समय सब प्रकार का सब चीजें प्रभु तेरे और लेके आ रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तेरे और लेके आ रहा है यीशु के नाम में। प्रभु तेरे और लेके आ रहा है यीशु के नाम में। ओह हालेलुया। और वो बात बोलते एंजल्स मूव कर रहा है, स्वर्गदूत लोग मूव कर रहे हैं, वही बात बोलते हैं। स्वर्गदूत लोग ऐसे मूव कर रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, कौन आता है, कहाँ गया वो? ओके, किसी को ढूंढ रहा हूँ। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. मेरे को नहीं दिख रहा, वो लगती
कहाँ नहीं, उसके लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। उसका फाइनेंस की अवस्था को प्रभु बदल रहा है यीशु के नाम में। उसका फाइनेंस की अवस्था में बदल रहा है। वो एक माँ को देखा था, मैं जस्ट यहाँ प्रेयर करने टाइम में देखा था। उसका एक बेटा है और बहुत चिंतित है फाइनेंस के विषय में। उसको बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है और सब बोझ उसके सर के ऊपर है। तो माँ कहाँ बैठी है मुझे मालूम नहीं। प्रभु की आत्मा बोल रहा है इसी वक्त सब समय सब प्रकार का हर चीज तुझे दिया जा रहा है यीशु के नाम में। तुझे दिया जा रहा है यीशु के नाम में। तुझे दिया जा रहा है यीशु के नाम में। ओह हालेलुया। सिस्टर आखिरी वर्ड भी पढ़ लीजिए, हम लोग प्रेयर करेंगे। और हर एक भले काम के लिए है तुम्हारे पास। ये प्रेयर टावर एक भले काम है। ये प्रेयर टावर एक भले काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक भले काम है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परेशानी को लेके जादू टोना वाला के बाद ताबीज बनाने के लिए 1 लाख खर्चा कर रहे हैं। यहां आके यीशु का नाम बोलते ही दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहा है। ये भले काम है। ये भले काम है। डॉक्टर बोल दिया कि खत्म हो जाएगा और जिएगा नहीं। किसी प्रेयर वॉरियर ने हाथ लगा के बोला यीशु के नाम में तू ठीक हो चुका है। अगला चेकअप में रिपोर्ट चेंज हो गया है। ये भले काम है। ये भले काम है। परिवार के विषय में चिंता में है, संतानों का भविष्य लेके रो रहे, आत्महत्या करने का सोच रहे। एक संदेश को सुना, एक प्रार्थना को रिसीव किया, एक मीटिंग को अटेंड किया और अचानक उसका अवस्थाएं बदल गए। ये भले काम है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? तुझे हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत के साथ रहेगा। आमीन। हर भले काम के लिए तेरे पास बहुतायत के साथ रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 6वां एनिवर्सरी में डिक्लेयर करना चाहता हूँ। भयंकर फाइनेंशियल रिलीज होने वाला है। आप लोग के फाइनेंस के विषय में भयंकर रिलीज होने वाला है, क्योंकि आप पहचान लिए हैं ये वो जगह है जहां स्वर्ग खुला हुआ है। ये वो जगह है जहां स्वर्ग उतरते चढ़ते हैं। ये वो जगह है जहां परमेश्वर का दृष्टि यहाँ के ऊपर है। ये जगह तुम्हारे लिए आशीष बनाता। ये 6वां साल में तुम ये जगह के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो। आशीष का कारण बनने वाले हो। आशीष का कारण बनने वाले हो। आमीन। सिस्टर पीटी ऐसा बोलने के लिए मेरे को नहीं बोली, पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुतायत का अनुग्रह दिया गया है। पास्टर मुझे ये अनुभव करने के लिए क्या करना है? मांगना है। पास्टर मुझे ये चीज को पाने के लिए क्या करना है? मांग के ढूंढना है। पास्टर ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिल रहा है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। वर्ड्स 10 इस रीति में कहता है। वर्ड्स 10 पढ़िए, वर्ड्स 9 पढ़िए। 9 मत्ती 7 का 9 8 7 का। ऐसा कौन मनुष्य है हाँ कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे? ओके। वो आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 8 पढ़ रहे हैं क्या? 8 पढ़िए सिस्टर। 8 क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, उसको क्या करता है? मिलता है। मांग के देखो तुझे मिलेगा। और जो मांग के देखो तुझे मिलेगा। और जो कोई ढूंढता है वो पाता है। वो पाता है। जो कोई ढूंढता है वो पाता है। ओ हालेलुया। जो कोई ढूंढता है वो पाता है। आमीन। और जो खटखटाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाए। ओ माय गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं सुसमाचार को एक अलग रीति में समझता हूं। सुसमाचार यीशु के लिए जीवन देना नहीं है, सुसमाचार यीशु को जीवन को अनुभव करना है। अब सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हर सभाओं के बाद लोग बुलाते हैं, जितना लोग अपने जीवन यीशु को देना चाहता है, वो जीवन तेरा ही नहीं है तो तू कैसे देगा? है ना? यूहन्ना 3:16 जीवन देने के बारे में नहीं बोलता है, जितने विश्वास करेगा उसको बहुत आज का जीवन मिलेगा। हाँ, मैं और प्रचार करूंगा तो फिर आपको पूरा सब कंफ्यूज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने यीशु को जानेंगे हम उसका मतलब एक अलग दृष्टिकोण से समझना स्टार्ट करेंगे, एक अलग रीति में समझना स्टार्ट करेंगे। और ये सब चीज के लिए अनुग्रह प्रभु आपको देना चाहता है। अपने आप को बंद करें, मुंह खोल के प्रेयर करने वाले हैं। आपकी अवस्थाएं आप जानते हैं, आपकी जरूरतें आप जानते हैं, आप जिस चीजों को खोए हैं आप जानते हैं, जो चीजों के लिए खटखटा रहे हैं आप जानते हैं। आंखें बंद करें, मुंह खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे बहुत आयत का अनुग्रह चाहिए, मुझे बहुत आयत का अनुग्रह चाहिए, मुझे बहुत आयत का अनुग्रह चाहिए मेरे सेवा के लिए, मेरे जीवन के लिए, ओ मेरे परिवार के लिए, मेरे संतानों के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए। प्रभु आपने बोला बहुत आयत का अनुग्रह मिलेगा। मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। जहां भी तू बैठा है, जहां भी तू बैठा है, रिसीव करना स्टार्ट कर, रिसीव करना स्टार्ट कर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और रास्ता छपा रखा सच्चे रिपोर्ट बहुत आज का अनुग्रह। ये 6th एनिवर्सरी मीटिंग में जीसस फॉल्स का सेवा भाई के ऊपर एक बहुत आज का अनुग्रह है। और इसमें से तू जितना चाहे उतना तू ले सकता है, जितना चाहे उतना तू ले सकता है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। तेरा अवस्था जो कुछ क्यों ना हो, there is abundance of praise, there is abundance of praise। Oh, we worship you, we worship you। प्रभु मेरा सेवा को एक और स्तर में बिठाने के लिए, एक और स्तर में करने के लिए, एक उच्च स्तर में करने के लिए मुझे तेरा अनुग्रह का जरूरत है, मुझे तेरा अनुग्रह का जरूरत है। तू मुझे दिया हुआ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह का जरूरत है। मैं आज रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ। मेरा परिवार के लिए मैं रिसीव करता हूँ, मेरा मंडली के लिए मैं रिसीव करता हूँ, मेरा प्रेम तौर के लिए मैं रिसीव करता हूँ। ओ शानदार चुपत रहे, चुपत रहे। रिसीव करिए, रिसीव करिए। अपने हाथों को उठा दो, उसको रिसीव करिए। चुप मत बैठिए। ये देखने का समय नहीं है, ये पाने का समय है। क्योंकि तुम्हें मांगा है वो बहुत आपके साथ दे रहा है। ओ शदर महजर तेरे को दिया, लास्के थे वो शांधेरे बस याद थे, आल के वो शादो राखा सखा रहा और राम से को शथा मानते। मैं ऐसा देख रहा हूँ, स्वर्गदूत लोग बर्तनों को लेंगे, बर्तनों को लेंगे, लोगों का सरों के ऊपर, लोगों का शरीरों के ऊपर, लोगों के जीवनों के ऊपर अनुग्रह को उड़ेल रहे, उड़ेल रहे, उड़ेल रहे, उड़ेल रहे। मेरे सर से लेकर पैर तक
तेरी गसिया लामन हसन तेरे गसिया गसिया लामन हसो तो रगोश तेरे हसिया पे ओ मने है सोचो रगोश शांतरा लेजेंटे कोरस का कल के ने बोल दे रास्ते का कदम हम दे ने बोल दे Worship you. क्रिश्चियन के बारे में बाइबल वही कहता है। यूहन्ना उसका 1 का पहला अध्याय इसका 16वां वचन में कहता है उसका परिपूर्णता से हमें केवल अनुग्रह नहीं अनुग्रह से अनुग्रह पाए हैं। अनुग्रह से अनुग्रह पाए हैं। अनुग्रह से अनुग्रह पाए हैं। Raise upon grace! Raise upon grace! Oh, Shakamara Hasia Terapa. Raise upon grace! Arahasa Teramaha. Raise upon grace to worship you. भाई बहन ये वचन जो तुमने अभी सुना है ये वचन में शामिल इसलिए क्योंकि ये वचन ही देहदारी हुआ। ये वचन ही देहदारी हुआ हमारे बीच में वास किया। वो अनुग्रह का परिपूर्णता है। वो वचन का परिपूर्णता है। अनुग्रह से अनुग्रह अनुग्रह से अनुग्रह। Oh, thank you, Lord. Oh, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे दिल के तेरे नाम यीशु नाम की जय। ओ जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। हाथ उठाते हुए यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारा प्रिय परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जीवन है। आपका वचन सच्चा है। आपका वचन अनुग्रह का परिपूर्णता है। वो वचन के द्वारा हम सब लोग प्रभु नया जन्म का अनुभव में आ सके हैं। नाशवान बीज से नहीं बल्कि वो अविनाशी बीज जो आपका वचन है। वो वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन से आपने हमसे बातें की है। आज हमने मांगा है। आज हमने
खोजा है, आज हमने खटखटाया है और हमने बहुत आयत का अनुग्रह पाते हुए आनंद और खुशी के साथ लोग वापस जाने वाले हैं। तो मैं तेरे दास होने के नाम पे जीसस कॉल्स का इस प्रेयर नाउ में तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस बिनी और इसके साथ जितने भी प्रभु का दास लोग, नासी लोग, जवान लोग प्रभु आपका राज्य के विस्तार के लिए सेवा कर रहे हैं। प्रभु के दास लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब मिल के ये प्रेयर टावर को ब्लेस करते हैं। प्रभु पिछले दिनों में बड़े सभाओं को करने के लिए आपने अवसर दिया, आत्मीय जागृति के लिए आपने अद्भुत कार्यों को किया, धन्यवाद देते हैं। और अनुग्रह दिन पर दिन बढ़ता जाए, आशीषों से भरपूर करिए। प्रेयर टावर का हर आवश्यकताओं को हम जानते हैं, क्योंकि ये जगह प्रभु रखला के लिए ब्लेसिंग का कारण बोल के हमने पहचाना है। यहाँ आए हुए हर एक लोग और जो आ रहे हैं, आ चुके हैं, हर एक लोग ये मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाइए। आशीष करिए, अनुग्रह करिए, महिमा को दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। तो आशीष करें।